आइए चैप्टर 8 में एग्जांपल 6 सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी राइट एंगल है। AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें AC और BC की लेंथ निकालनी है। अगर हम AC और BC किसी एक की लेंथ कैलकुलेट कर लें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम दूसरे की भी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम BC की लेंथ फाइंड करते हैं। BC की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें कोई ऐसा रेशियो लेना पड़ेगा जिसमें AB भी आता हो और BC भी आता हो, यानी कि परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और बेस भी आ रहा हो। परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ दो ही रेशियो में आते हैं, tan में और cot में। तो अगर हम tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, tan 30 डिग्री के सामने का जो साइड है AB वो इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B इज इक्वल टू AB अपॉन BC। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 होता है, तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। दैट इज BC इज इक्वल टू AB इंटू रूट 3। AB की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5, तो 5 इंटू रूट 3। BC इज इक्वल टू 5 रूट 3। BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 5 रूट 3। अब AC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, या फिर हम sin 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करके भी AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। We know that from Pythagoras theorem h square is equal to p square plus b square। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस ट्रायंगल में h AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 इंटू 3 यानी 75। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 100, दैट इज AC इज इक्वल टू 10। AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 रूट 3 सेंटीमीटर। अब हम AC को फाइंड एक दूसरे तरीके से करेंगे। हमें AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो हम कोई एक ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें AC आता हो। तो ऐसे रेशियो है, साइन का रेशियो हम ले सकते हैं, कॉस का ले सकते हैं, कॉसेक का ले सकते हैं और सेक का भी ले सकते हैं। अल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट AC को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका। अगर हम cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी B अपॉन H। 30 डिग्री के लिए बेस BC है और H AC है, तो BC अपॉन AC। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। cos 30 डिग्री होता है रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, हमने BC की वैल्यू 10 के रेशियो से फाइंड की थी 5 रूट 3 सेंटीमीटर, तो रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 रूट 3 अपॉन AC। रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज AC इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम किसी भी मेथड से AC को फाइंड कर सकते हैं।